जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं। आइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पहले के जो लेक्चर बने हुए हैं उनमें दिए गए हैं, है ना। तो आप वहाँ पे जाके भी एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनसंख्या नीति ये है 1976 में 1976 में आई थी। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान है जो कि चीन का है। नेक्स्ट देखते हैं, नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव उपर्युक्त सभी पर पड़ता है। आवास की समस्या, प्रदूषण, अपराधों में वृद्धि, ये सभी इस पर प्रभाव नगरीकरण का पड़ता है, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। नेक्स्ट है इसका, औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो औद्योगिक समाज की विशेषता विकसित बाजार प्रणाली है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जनसंख्या के विज्ञान को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। दुरुपयोग का विनिमय एवं निवारण अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा है ये, है ना। दुरुपयोग अधिनियम भ्रष्टाचार का दुरुपयोग अधिनियम है या भ्रूण हत्या दुरुपयोग अधिनियम निवारण अधिनियम है। तो इसलिए इसका आंसर एक सही नहीं निकल के आ पा रहा है। जबकि नेक्स्ट देखते हैं, जाति से निर्धारित होती है। तो जाति जन्म से निर्धारित होती है ना। तो जाति जन्म से निर्धारित होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने की थी और 1828 में, है ना, 1828 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी, है ना। नेक्स्ट है, जनसंचार का प्रमुख साधन। तो यहाँ पे जनसंचार का प्रमुख साधन रेडियो है ना। तो इस जनसंचार का प्रमुख, उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन में हुआ। तो ये है 1991 में, 1991 में ये नरसिम्हा राव सरकार में लाए थे और उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत 1829 में ये किया था किन्होंने? इनके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का समन्वय होता है, जैसे कि भारत। तो यहाँ पे पूंजीपति भी हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के भी निकाय हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो अभी बताया था, पहला है चीन, दूसरे पे भारत आता है। संयुक्त परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ये 2017 में बनी थी। विविध भारती का आकाशवाणी में विलय 1957 में। ये मैंने अपने पहले लेक्चरों में भी बताया है। ये 1957 में विविध भारती का ही नाम आकाशवाणी कर दिया गया और इसका जो पहला प्रसारण है वो झारखंड की राजधानी रांची से, है ना। तो रांची से इसका पहला प्रसारण किया गया था। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब हमने वहाँ पे बताए भी हैं
और अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मेरठ से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है? तो यहाँ पे प्रमुख जैसे देखा जाए तो एक मार्तंड है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमुख मार्तंड है ना। इसके अलावा यहाँ से देवनागरी प्रचारक भी निकलता है, और यहाँ से बहुरंगी, वो भी मासिक पत्रिका है, बहुरंगी है ना, बहुरंगी। तो यहाँ से ये दोनों निकलती हैं। नेक्स्ट है, चाय उद्योग की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों 1851 में, है ना, 1851 में। ये मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, है ना। भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? तो ये है हिंदू धर्म की, है ना। कौन सा है? हिंदू धर्म की, है ना। चूँकि भारतीय संविधान के अनुसार जिस भी धर्म के लोग 50% से अधिक होते हैं तो उनको बहुसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है ना। नेक्स्ट है, पुस्तकें छापने का सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? तो यहाँ पे इन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि विश्व के परिदृश्य में या भारत के परिदृश्य में। अगर भारत के परिदृश्य में किया गया हो तो फिर यहाँ पे जो कि गोवा से, है ना, पुर्तगालियों ने सबसे पहले पुस्तक छापने का काम किया था, पुर्तगालियों ने, वो भी गोवा से, है ना। तो इसका आंसर गोवा भी हो जाएगा अगर भारत के संदर्भ में किया है तो। संस्कृतिकरण की अवधारणा ये मैंने बताई भी थी, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो ये यहाँ पे आंसर है M.N. श्रीनिवास, है ना, सॉरी, M.N. श्रीनिवास। दोस्तों यहाँ पे आंसर है M.N. श्रीनिवास, आप लिख लीजिएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे आ जाएगा 121 करोड़, है ना। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको कहा जाता है नगरीकरण, है दोस्तों। इसका आंसर है नगरीकरण, इसको नगरीकरण कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, सत्य असत्य पे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, तो ये सत्य है, यहाँ पे ये सत्य है। ये 13 अक्टूबर 2005 को यह लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई, तो ठीक है, ये इसका सही है। इसके 1 नवंबर को MP मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था, मध्य प्रदेश के राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। हस्तशिल्प का नेक्स्ट देखते हैं। हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है, तो ये गलत है, ये यहाँ पे असत्य है। ये दोनों सत्य हैं, ये तीसरा वाला क्या है? असत्य है, क्योंकि हस्तशिल्प एक कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है ना। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य है, तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य ही होता है, तो इसलिए ये भी क्या है? असत्य है ना। भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है, तो ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पे जीवन प्रत्याशा घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है, तो ये भी क्या सा है? असत्य है ना। और औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, तो ये सत्य है। औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, ये भी सत्य है, ये सत्य है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, तो इनको कभी हम और एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट